काम की बात, किस पर? काम की बात पर पूछे गए प्रश्न और 2-4 प्रश्न सीधा सीधा छपने वाले प्रश्न है। अभी देखिएगा, स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, इस चीज को ढंग से नोट करना। अब तक का सबसे बेहतरीन दोस्तों कोई अगर इस क्लास में पार्ट है ना, वो ये वाला पार्ट है जिसमें मैं आपको पिछले सवाल करवाऊंगा और उससे संबंधित नए सवाल बताऊंगा। देखिए, 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे, और खुद चेक करना तुम्हारी कितनी दोस्तों तैयारी है। 1857 की क्रांति के समय वायसराय याद करो कौन थे? कैनिंग भाई साहब। कौन थे? कैनिंग। बंगाल विभाजन में कौन थे? करजन भाई साहब। कौन थे? करजन। बंगाल विभाजन 57 की क्रांति में कैनिंग। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद एक शिफ्ट में पूछा गया, वित्तीय आपातकाल का क्या अनुच्छेद है? दूसरी शिफ्ट में आया, वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया? तो ध्यान रखना, इसका जो अनुच्छेद है 360 है। अब तक कितनी बार लगाया गया? एक भी बार दोस्तों नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपात अगर आपसे पूछे कौन सा अनुच्छेद है, 352 है राष्ट्रीय आपात। अब तक कितनी बार लगाया गया? 3 बार दोस्तों इसको लगाया गया। और इससे संबंधित एक सवाल जो 100% आपको मिलने वाला है, और वो है राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर लगाया जाता है? तो ध्यान रखना, 3 आधार हैं राष्ट्रीय आपात के। एक तो युद्ध हो गया, एक दोस्तों बाहरी आक्रमण है, और एक लिखना दोस्तों सशस्त्र विद्रोह। कौन सा है? सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों आधारों पर राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी जो है ये दोस्तों लगाई जाती है अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन देखिए, केशवानंद भारती केस कब हुआ? मैंने पूरी डेट आपको लिखाई है, 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच, वो दोस्तों किसके अंदर है? केशवानंद भारती केस है। इसी केस के अंदर दोस्तों कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, मौलिक अधिकार में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा, क्या संविधान का मूल ढांचा, इसका सिद्धांत केशवानंद भारती केस में आया। 3 तलाक का संबंध किस केस से है? तो नोट करना, इसका संबंध दोस्तों साहबानो जो केस है इससे है। 3 तलाक का संबंध। बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो दोस्तों जो बलात्कार, सेक्सुअल असोल्ट जो है, क्या सेक्सुअल असोल्ट, इसका जो प्रावधान है वो दोस्तों 376। कौन सी में? 376 में सेक्सुअल असोल्ट का, किसका? बलात्कार दोस्तों, इसका किसके अंदर है? 376 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, और 377 होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। कौन सा है? समलैंगिकता 377। और इसको समाप्त किस दोस्तों केस में किया गया? नवतेज कौर केस। कौन सा? नवतेज कौर केस है। 376 सेक्सुअल असोल्ट के लिए दोस्तों दंड का प्रावधान ये 376 में। नंदा देवी पर्वत कहां स्थित है? उत्तराखंड। नंदा देवी नेशनल पार्क, उत्तराखंड। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे पूछे तो 6 वर्ष 65 वर्ष है, और यहां पर दोस्तों 62 वर्ष। कितनी है? 62 ईयर्स है। एनजीटी एक्ट लिखना दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये अधिनियम है 2010। किसका है? 2010 का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में गाय और मवेशियों की हत्या पर प्रतिबंध है? याद करो, आर्टिकल नंबर 48 कहां स्थित है? डीपीएसपी के अंदर स्थित है। कौन सा अनुच्छेद है? 48 अनुच्छेद है, गाय और मवेशियों की हत्या पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आप सभी को पता है, गोविंद
गोविंद बल्लभ पंत हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तो भविष्य में यह सवाल छपेगा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सभी को पता है वो है दोस्तों, नोट करना, सुचिता कृपलानी। कौन है? सुचिता कृपलानी। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछे पहली महिला राज्यपाल कौन है, वो है दोस्तों सरोजिनी नायडू। पूना पैक्ट कब हुआ? ध्यान रखिएगा, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। यरवदा जेल, याद करो, महात्मा गांधी जी दोस्तों अनशन पर बैठ गए थे यरवदा जेल पुणे के अंदर। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में दोस्तों क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। लेकिन अगर यह सवाल तो आ गया, अब इसके आसपास के जितने भी सवाल है वो तुम्हारे परीक्षा के लिए छपने वाले सवाल है। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भाई नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में। लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में। दांडी यात्रा कब आती है? 1930 के अंदर। अगर आपसे पूछे गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931। कब? 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। अगर आपसे पूछे माय डियर रसगुल्ला पूना पैक्ट कब होता है? सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। गुरु ग्रंथ साहिब, कल की क्लास में भी मैंने आपको लिखाया था कि दोस्तों जब गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु बने तो उसके बाद किसे दोस्तों गुरु बनाया? सिख धर्म ने जो अपना परमानेंट दोस्तों गुरु है वो किस पवित्र पुस्तक को बनाया? गुरु ग्रंथ साहिब को। पहले दोस्तों गुरु कौन थे? पहले गुरु थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। ओंकार का दोस्तों मूल मंत्र। अगर पूछे 10वें गुरु कौन है, तो वो है गुरु गोविंद। कौन है? गुरु गोविंद। महान्यायवादी, याद करो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि महान्यायवादी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत काम करता है। याद करो मैंने आपसे बोला था कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत? महान्यायवादी का माई बाप कौन है दोस्तों? वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति इसको हटाता है। इसका कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति तय करेगा। इसको कितना वेतन भत्ता मिलेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। महान्यायवादी के बारे में आपको एक सवाल ध्यान रखना है। एक तो आर्टिकल नंबर 76 आएगा, फिर आएगा घूम के 76। वर्तमान में दोस्तों कौन है? के वेणुगोपाल है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। और मैंने आपको यह भी कहा था कि महान्यायवादी ज्वाइंट मीटिंग में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं करता। क्या ज्वाइंट सिटी में दोस्तों ये भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। और ये कल सवाल पूछा गया किसके अंदर? महाधिवक्ता के अंदर। कल दोस्तों यही सवाल किसके अंदर पूछा गया? महाधिवक्ता के अंदर यह सवाल पूछा गया कि ज्वाइंट सिटिंग में कौन भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। वो था दोस्तों राज्य के अंदर महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? 165 जो है ये दोस्तों इसका अनुच्छेद है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका दोस्तों फॉर्मूला जो है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। जब आपके दोस्तों एसिडिटी बनती है ना पेट में, तो देखना एक ठंडी ठंडी दवाई होती है दोस्तों जो आपको दी जाती है, उसे कहते हैं एंटा एसिड। व्हाइट कलर की होती है दोस्तों, ठंडी ठंडी सिरप होती है जो आपको देते हैं पीने के लिए। एक्चुअली में वो क्या होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसे कहते हैं एंटा एसिड। ये किसको दूर करता है? एसिडिटी को दोस्तों दूर करता है। कौन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 61वां संविधान संशोधन कमेंट बॉक्स में छाप दो। 61वां संविधान संशोधन है दोस्तों 1989। और मैंने आपसे कहा था 21 से 18 वर्ष जो है उम्र वोट डालने की गई 61वें संविधान संशोधन से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का आयोग है? आप सच सच बताओ। क्या सच सच बताओ दोस्तों? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है। क्या संवैधानिक आयोग नहीं है, ये एक वैधानिक आयोग है।
एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस प्रकार का आयोग है, और एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए कौन सा अधिनियम था। तो 1993 का अधिनियम है। कैसा आयोग है? लीगल आयोग है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या दोस्तों? संवैधानिक नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत याद करो 1954 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954। तो अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किसको मिला? जीएस कुरूप को मिला। किसको? जीएस कुरूप को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहला देविका रानी को। सरस्वती सम्मान पहला दोस्तों हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? हमने सवाल दोस्तों ऐसे पढ़ा दिया कि 92 संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। पेपर वाले ने दोस्तों क्या कहा? ऐसे थोड़ी पूछेंगे, हम पूछेंगे 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई। कैसे पूछ लो, आंसर तो वही आएगा दोस्तों। 4 भाषाएं थी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। कौन कौन सी भाषाएं दोस्तों? तो लिखना बोडो थी, एक बोडो है, एक है दोस्तों संथाली, एक लिखना दोस्तों मैथिली। कौन सी है? मैथिली है। और एक लिखना डोगरी। कौन सी? डोगरी। ये चारों भाषाएं 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं, कितनी? 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा जो है इसे जोड़ा गया। फिर दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, इसमें दोस्तों नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया। और फिर दोस्तों 92 संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं। नोट कर लेना, यह सवाल तो पूछा गया है। अब आपसे पूछेगा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया, यह पूछ लेगा आपसे, तो ध्यान रखना सिंधी भाषा को। अगला पूछेगा 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो ध्यान रखना नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। आपसे पूछेगा वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 49 रैंक है भारत। किसकी दोस्तों? भारत की रैंक है 49। और अगर पूछे कौन जारी करता है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है जारी करता है। 99 संविधान संशोधन है, अभी सुबह ही चला होगा दोस्तों। आप ये चेक करो, सुबह वाली जो रिकॉर्डिंग थी, क्या सुबह वाली रिकॉर्डिंग थी, उसमें 61वां संविधान संशोधन आ चुका है, 92 संविधान संशोधन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन है 99 संविधान संशोधन नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र संविधान संशोधन जिसे रिजेक्ट कर दिया वो है 99 संविधान संशोधन। और मैं अगर आपसे पूछ लूं दोस्तों कि 99 संविधान संशोधन वर्तमान में टोटल कितने संविधान संशोधन? 105 संविधान संशोधन। उत्तर प्रदेश के स्थान जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, आज ही का लल्लन टॉप क्वेश्चन था। और मैंने आपको कहा भी था दोस्तों कि आगरा का किला, आपके दोस्तों फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, ये तीनों की तीनों किसमें है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। और 39 नंबर पे कौन है? रामप्पा मंदिर। 40वें स्थान पर कौन है दोस्तों? ये ध्यान रखना, आप 40वें स्थान पर है आपके दोस्तों धोलावीरा। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। आपसे कहा भी था कि न्यूनतम आयु सबकी ध्यान रखना, वोट डालने की 18 वर्ष, पंचायत के चुनाव लड़ने की 21 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा 25 वर्ष। अगर आपसे पूछे राज्यसभा दोस्तों 30 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल 35 वर्ष। जय भारत का पिरामिड कहां उल्टा होता है, इसी के लिए एक लंबी क्लास मैं लेने वाला हूं।
पर इसको आसान भाषा में ऐसे समझा देता हूं आपको, भार का पिरामिड किसमें उल्टा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, आप तालाब को लो, किसको लो, तालाब को लो, और इसमें दोस्तों तालाब में क्या होता है, सबसे नीचे होते हैं दोस्तों कौन, शैवाल। क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। इन शैवालों के ऊपर दोस्तों छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, फिर छोटी मछली होती है। क्या होती है, छोटी मछली। फिर होती है दोस्तों बड़ी मछली। क्या, बड़ी मछली। तीनों मान लेते हैं एक एक है। क्या, तीनों एक एक है। एक बड़ी मछली है, एक छोटी मछली है, एक शैवाल है। अब तुम अपने दिमाग पे जोर दो और ये बताओ सबसे अधिक भार किसका होगा, बड़ी मछली का होगा ना, सबसे अधिक वजन है। तो ऊपर वाला हिस्सा कैसा आएगा, बड़ा आएगा। क्या, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आएगा दोस्तों बड़ा। फिर छोटी मछली उसकी तुलना में दोस्तों थोड़ा कम होगा, ये छोटा हो जाएगा। शैवाल दोस्तों इसकी तुलना में कम होगा। तो ये कैसा पिरामिड बन गया, ये दोस्तों उल्टा पिरामिड बन गया। अगला क्वेश्चन, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, ये कल की क्लास, क्या कल की क्लास है दोस्तों, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। तो ये देखो ये सीएजी था, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और यहां पर दोस्तों स्टार लगवाया। तो ये कल का सवाल है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। SARS का पूरा नाम क्या है, तो याद करो ये कोविड-19 में लिखाया था मैंने आपको, SARS CoV2, याद करो, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, श्वसन तंत्र से संबंधित दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन, सुबह दोस्तों रिकॉर्डिंग, क्या सुबह की रिकॉर्डिंग और देख लेना, 42वां संविधान संशोधन 1976, 10 मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों 1993 का अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। बंगाल विभाजन, याद करो दोस्तों करजन, किसके समय, करजन के समय बंगाल विभाजन है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, संथानम समिति 1964, और वर्तमान में कौन है, सुरेश पटेल जो है ये दोस्तों वर्तमान में। आर्टिकल नंबर 44, याद करो, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कहां लागू है, गोवा के अंदर लागू है। अगला सवाल नोट करना, ग्राम पंचायत का गठन, ये दोस्तों अनुच्छेद किसके अंदर है, 40 के अंदर है, ग्राम पंचायत का गठन है। एमीटर का उपयोग कहां होता है, धारा, करंट को नापने में, किसमें, करंट जो होती है, धारा जो होती है उसको नापने में यूज करते हैं एमीटर। अगर आपसे पूछे एमीटर के बाद दोस्तों वोल्ट मीटर का उपयोग कहां होता है, तो नोट करना, विभवांतर को नापने में, किसको, विभवांतर को नापने में वोल्ट मीटर का उपयोग। जनगणना के किस दशक में ऋणात्मक वृद्धि दर है, ये भी कल सुबह सोच के देखो आप। तीसरा सवाल है जो मैंने कल सुबह वाली क्लास, जो कल तो केवल एक रिवीजन क्लास थी, क्या केवल एक रिवीजन क्लास थी कल सुबह, आज वाली क्लास सोचो कल कितने सवाल मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। ये देखो, महान विभाजक काल 1911 से 1921, यही सवाल पूछा गया कि जनगणना के किस दशक में ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। अगला सवाल नोट कर लो, नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कल का ही स्क्रीनशॉट है, क्या कल का ही स्क्रीनशॉट है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है, पेपर में आता है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां स्थित है, द हैग के अंदर है। ये भी कल वाला सवाल। अगला क्वेश्चन, ये भी कल का ही सवाल, कल का ही सवाल, कल के पेपर में देखो, विधि के समक्ष समता, ये लिखा हुआ, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 इंग्लैंड, क्या आर्टिकल 14 इंग्लैंड दोस्तों ये अनुच्छेद था। अगला क्वेश्चन देखिए, फेसबुक का नया नाम, ये है दोस्तों मेटा, क्या है, मेटा जो है ये फेसबुक का नया नाम। विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला आपको अभी बताया था 1975 में नागपुर, कहां, नागपुर
नागपुर में पहला। दूसरा दोस्तों पोर्ट लुइस 1976 मॉरिशस। ये ध्यान रखना दोस्तों, मॉरिशस जो है यहीं पर विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है। क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो मॉरिशस के अंदर है। मॉरिशस की 50% से अधिक जनसंख्या हिंदू है। क्या है दोस्तों? इंडिया की है 50% से अधिक जनसंख्या। कहां की? मॉरिशस। वहां का दोस्तों प्रधानमंत्री भी अपना रसगुल्ला है, वो है प्रविंद जगन्नाथ। इससे पहले था अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिसका निधन हो गया था 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार। इसीलिए विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के अंदर स्थित है। तीसरा दिल्ली के अंदर हुआ था। 11वां दोस्तों 18 में पोर्ट लुइस और 12वां 2021 फिजी के अंदर। इसको छापना। हर शिफ्ट में एक सवाल पूछ रहा है किसका? इसका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और यह भी ध्यान रखना विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के अंदर है। नागरिकता का अनुच्छेद याद करो, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। अब नोट करना मेरे साथ में, अगर आपसे पूछे राज्य वित्त आयोग, क्या पूछे? राज्य वित्त आयोग, तो यह लिखना 243 आई और दोस्तों 243 वाई। क्या? 243 वाई। तो अगर आपसे पूछे राज्य वित्त आयोग 243 आई और 243 वाई। अगर पूछे राज्य निर्वाचन आयोग, कौन सा निर्वाचन आयोग? तो 243 के। क्या? 243 के। अगला क्वेश्चन भाग 9 याद करो, भाग 9 73वां संविधान संशोधन आज सुबह रिकॉर्डिंग में चलाया था दोस्तों, याद कर लो। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ 1993। 11वीं अनुसूची। टोटल विषय कितने? 29 विषय। चुनाव आयोग दोस्तों, चुनाव आयोग जो है आपको पता ही है अनुच्छेद 324 है। अगर पूछे हेड कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है दोस्तों। इसके अलावा राजीव कुमार है और इसके अलावा दोस्तों अनूप चंद पांडे। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 8वीं अनुसूची 14 दोस्तों भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। स्वेज नहर किससे जोड़ती है? कल का दोस्तों क्लास में भी था और उससे पहले वाली क्लास में था स्वेज नहर। मैंने आपको दोस्तों ये नहर लिखाई थी, स्वेज नहर मैंने बनाया था फोटो, याद करो, फोटो भी बनाया था दोस्तों। और मैंने आपको कहा भी था भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए स्वेज नहर का उपयोग किया जाता है। वही सवाल आपसे पूछा गया। पुंछी आयोग और सरकारिया आयोग, नोट करना, पुंछी पूछ लिया, सरकारिया पूछ लेगा। अब दोस्तों किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 226 है, याद करो, हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट, अनुच्छेद 226 है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट, अनुच्छेद 32 है। अल्फा कणों पर क्या आवेश है?